आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं बॉटनी के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व्ड आर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ब्रायोफाइट्स होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गैमेटोफाइट होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एट्रेकिएटा टू ब्रायोफाइट्स वाज गिवन बाई। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो टिप्पो होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स। मतलब ब्रायोफाइट्स के लिए इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजलेट। अब चलिए क्वेश्चन पांचवा देखते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, मतलब कि इनमें ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं और कवर्ड होती हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कैलिप्टरा इज फाउंड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वॉल ऑफ विंटर। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं इन ब्रायोफाइट्स द जाइगोट गिवन राइज टू स्पोरोफाइट। मतलब ब्रायोफाइट्स में युग्मनज स्पोरोफाइट को जन्म देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नो रेस्टिंग पीरियड, मतलब कोई विश्राम अवधि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन आठवां देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज। मतलब ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऊगैमस टाइप होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्सली और फुली डिपेंडेंट, मतलब या आंशिक या पूरी तरह से निर्भर। अब चलिए क्वेश्चन 10वां देखते हैं ब्रायोफाइट्स आर, मतलब ब्रायोफाइट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होमोस्पोरस होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेरिलाइजेशन होगा। इसका हिंदी है ब्रायोफाइट में बीजाणुउद्भिद का विकास बीजाणुजन ऊतक के प्रगतिशील होने के कारण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टेरिलाइजेशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट डू नॉट अकर इन। करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द ब्रायोफाइट्स रिपोर्टेड एट मैक्सिमम हाइट 20,000 फीट ASI इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंगस्ट्रोमिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट। मतलब इनमें से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो हैं वो एक्वेटिक ब्रायोफाइट हैं। अब चलिए क्वेश्चन 15वां देखते हैं विच ब्रायोफाइट्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिएला। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं एपीफाइलस ब्रायोफाइट इज। मतलब एपीफाइलस ब्रायोफाइट इनमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडुला। अब चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट इज। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा बुक्सबॉमिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SR कश्यप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज वाज रिटन बाय। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा कश्यप। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द टर्म ब्रायोफाइट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। मतलब जो टर्म ब्रायोफाइट है वो सबसे पहले किसने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राउन। अब चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं ब्रायोफाइट आर इरेक्ट विथ हेयर लाइक अब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। जो ब्रायोफाइट होते हैं वो हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा राइजॉइड्स। विच अमाउंट द फॉलोइंग इज आल्सो एज बग मॉस पिट मॉस। मतलब इनमें से किस राशि को बग मॉस और पिट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्फेगनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज। मतलब ब्रायोफाइट में मादा जनन अंग किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आर्किगोनियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑल द प्लांट्स लाइक फर्न एंड मॉसेज विच प्रोड्यूस स्पोर्स आर ग्रुप्ड अंडर। मतलब फर्न और मॉस जैसे सभी पौधे जो बीजाणु पैदा करते हैं उन्हें किस में ग्रुप किया गया, मतलब किस में डाला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिप्टोगैम्स। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्फेगनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। मतलब ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा
दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजलेट एंथ्रोजोइड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज, मतलब ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होते हैं, मतलब कैसे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोड्यूस बाय स्पोर्स, मतलब बीजाणुओं के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, मतलब निर्मित होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल मोड इन ब्रायोफाइट्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट में अलैंगिक जनन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गैमी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉसेस मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फेगनम बिलोंग्स टू, मतलब स्फेगनम संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस, मतलब ब्रायोफाइट को प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है, मतलब उभयचर क्यों कहा जाता है पादप जगत का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड बट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर देम टू प्रोड्यूस, मतलब क्योंकि वे ज़मीन पर उगते हैं लेकिन उनके उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, मतलब ब्रायोफाइट के लिए एक विशिष्ट विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अ स्मॉल स्पोरोफाइट फेज विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, मतलब एक छोटा सा स्पोरोफाइट चरण जो गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब इनमें से ब्रायोफाइट के लिए कौन सा पारिस्थितिक महत्व तो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फेलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब वे गिरने वाली बारिश के प्रभाव को कम करते हैं और मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज ऑफ स्फेगनम डू नॉट प्रोवाइड, मतलब स्फेगनम की प्रजातियाँ प्रदान नहीं करती हैं। तो इनमें से स्फेगनम की प्रजातियाँ जो है वो सी जो आंसर है वो सही होगा। तो सी आंसर है पिट डैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फाइबर एंड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब पिट जो लंबे समय से फाइबर के रूप में और निर्जीव सामग्री के ट्रांसशिपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिवरवर्ट्स, मतलब लिवरवर्ट्स के लिए इनमें से कौन सा सही है। तो ए आंसर सही है। इस जो ए आंसर है वो है ग्रो यूजली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स, मतलब ये आम तौर पर नम छायादार आवासों में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैमी ब्रायोफाइट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैमी ब्रायोफाइट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, इसका जो हिंदी है वो होगा मांस के जीवन चक्र का प्रमुख चरण गैमेटोफाइट है जिसमें कितने चरण होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 2 चरण होते हैं।